कई लोग अभी भी खाड़ी देशों में हैं जो फिलहाल अटक गए हैं और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान इजराइल जंग, राजस्थान तक आग, एयर स्पेस बंद, कई उड़ानें ठप, खाड़ी देशों में बंधक जैसे हालात, कई श्रद्धालु फंसे मुसीबत में छात्र, पीड़ितों की पुकार मदद करो सरकार। ईरान इजराइल जंग की आग अब राजस्थान के घरों तक पहुंच चुकी है। खाड़ी देशों में बिगड़े हालात ने सैकड़ों परिवारों की सांसें अटका दी है। खाड़ी देशों में बंधक जैसे हालात हो गए हैं। जहां जोधपुर के 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे हुए हैं। सूरसागर रामद्वारा के संत अमृत राम महाराज के साथ कथा श्रवण के लिए गए श्रद्धालुओं को कथा खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दुबई एयरपोर्ट से सुरक्षा एजेंसियों ने सभी को वापस होटल भेज दिया। परिवारों का आरोप है कि श्रद्धालु अनिश्चितता और डर के साए में दिन काट रहे हैं। रहने में भी होटलों के किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो सब दहशत में भी है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोग हैं या भारत के जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर पहुँचाया जाए। यहाँ जो है वो भी परेशान हो रहे हैं और सबके परिवार वाले जो भारत में हैं वो भी सब परेशान हो रहे हैं। तो सब लोगों की तरफ से अपील है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया जाए जिससे सब सुरक्षित वापस भारत पहुँच जाए। कोटा के छात्र दहशत में हैं। कोटा के 3 छात्र दुबई और अबू धाबी में फंसे हुए हैं। लगातार मिसाइल धमाकों के बीच छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि हर पल जान का खतरा महसूस हो रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि कल हमारे जस्ट कॉलेज के ऊपर एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई थी, तो वो देख के हम काफी डरे हुए हैं। बाकी ऑल ओवर दुबई की जो हमें न्यूज मिलती है आधी फेक है आधी सही है, उस बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ी डरावनी सिचुएशन है, पर अभी हम यूनाइटेड हैं और हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ये करेंगे रिक्वेस्ट कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए। वहीं जयपुर से खाड़ी देशों के लिए उड़ानें पूरी तरह बंद हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा है। जो यात्री होली पर घर लौटने वाले थे वो विदेश में ही अटक गए हैं। लाखों परिवारों की चिंता चरम पर है। इजराइल ईरान वॉर के चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये टर्मिनल 1 है और यहाँ से अबू धाबी है, शारजा है, दुबई है, वहाँ की इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। लेकिन कल से शुरू हुए मिडिल ईस्ट तनाव को देखते हुए यहाँ पर सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए, जब तक अगले आदेश नहीं आते। और यात्रियों का एहतियातन जो फ्लाइट्स बहुत सुबह से यहाँ से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होती है, उन सभी यात्रियों को जो है अपने अपने घरों की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया है। दरअसल नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर सहित प्रदेश के हजारों युवा खाड़ी देशों में काम करते हैं। जंग की तपिश ने उनके घरों की नींद उड़ा दी है। सरकार से सीधी मांग है तुरंत विशेष राहत मिशन चलाया जाए। अब सवाल सिर्फ उड़ानों का ही नहीं बल्कि जिंदगियों को सुरक्षित निकालने का है। परिवारों की एक ही पुकार है, हमारे अपनों को सुरक्षित घर लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यही वजह है कि जगह जगह सवर समाज अपनी नाराजगी जता रहा है। यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहा है। दौसा से एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है, देखिए जरा। आतंकवादी धर्म पूछकर गोलियां चलाते हैं और दूसरी तरफ ये सफेद पोस्ट नेता हमारे जाति पूछकर कानून बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी हो और 19 मार्च तक 2012 के पुराने नियमों को ही प्रभावी रखने का आदेश दिया हो, लेकिन इससे सवर्ण समाज की चिंता खत्म नहीं हुई है। रविवार को दौसा की सड़कों पर सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूछकर कानून बनाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आक्रोश है पूरी जनता का, ये आगाज है पूरी जनता का। अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे सहजनाथ महादेव मंदिर से आक्रोश रैली शुरू हुई जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची।
रैली में शामिल लोग सिर पर काली पट्टियां बांधे और यूजीसी के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लेकर यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इसके बाद वैसी तस्वीरें देखने को मिली जैसी आशंकाएं थी। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी लड़ते झगड़ते नजर आए। न सामान्य वर्ग ने मांगा, न दलित वर्ग ने मांगा, फिर भी ये हमारे बच्चों के प्रति इस तरह के हथियार क्यों अपनाते हैं? क्यों ये षड्यंत्र कर रहे हैं बार बार जातियों को बांटने का, धर्म को बांटने का? अब ये हम लोग नहीं सहन करेंगे। सवर्ण समाज को डर है कि इन नियमों का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है और उनके पास झूठी शिकायतों से सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। उनका आरोप था कि इससे शैक्षणिक संतुलन प्रभावित होगा और फर्जी शिकायतों के जरिए निर्दोष छात्रों को प्रताड़ित किया जाएगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि ये नियम संविधान के समानता के अधिकार की भावना के विपरीत है और बिना व्यापक चर्चा के लागू किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर है, भरतपुर में सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। क्लास में टीचर बच्चों को होली सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे, तभी छत की पट्टियों के चटकने की आवाज आई और छत में दरारें बढ़ने लगी। टीचर ने फौरन बच्चों को बाहर निकाला। बच्चे कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि करीब 3 मिनट बाद छत गिर गई। पूरे कमरे में धूल का गुबार भर गया। गनीमत रही कि सभी बच्चे बाहर आ गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्लास में 10 बच्चे थे। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पट्टियां समेत कमरे की पूरी छत गिरते हुए दिखाई दे रही है। स्कूल में 28 बच्चे पढ़ते हैं जिस समय यह हादसा हुआ है। और कल हम यहाँ पढ़ रहे थे, कल खेलने के लिए बाहर निकले और सोई पट्टी गिर गई है। की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। आप देखिए कि मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया है अज्ञात लोगों ने, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के उद्देश्य से आज यहाँ पर क्षेत्र के लोग और अन्य हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी उद्देश्य से कि जिसने भी ये कृत्य किया है, हमें सरकार पर पूरा विश्वास है कि जिसने भी ये कृत्य किया है वो सामने आना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। इसके लिए क्षेत्रवासी यहाँ पर आश्वासन चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से भी आश्वासन चाहते हैं कि घटना जो हुई है ये पूरी तरीके से गलत है, ये दोबारा नहीं हो। इसी से हम मंदिर में अभी बैठे हुए हैं और यदि ये नहीं होता है तो 5 बजे हम थाने पर जाएंगे और वहां पर मुकदमा दर्ज करा के और आगे प्रशासन से बात करेंगे और किस प्रकार से इस घटना का पटापेश करेंगे। इसीलिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अज्ञात लोगों ने मूर्तियों को खंडित किया है। भाखेड़ा गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मूर्तियां जो खंडित थी उनकी तस्वीरें भी सामने हैं। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस अब अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच शुरू हो गई है। अलवर में करौली जैसा एक मामला सामने आया है। यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया है मंदिर में जब ये इस तरह के वाकया देखे तो मंदिर परिसर में ही लोग बैठ गए और उन्होंने 5 बजे तक थाने में जाने की और रिपोर्ट दर्ज करवाने की, मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। भाखेड़ा गांव की ये तस्वीरें हैं शिव मंदिर की। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हैं। नितिन, क्या जानकारी? जयपुर रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक प्राचीन मंदिर था और प्राचीन मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं उनको अज्ञात लोगों के द्वारा जो है तोड़ने का ये मामला सामने आया। उसके बाद में जो स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुटी और भीड़ जुटने के बाद में स्थानीय लोगों में जो है भारी आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद में पुलिस ने FIR दर्ज करके जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच करने में जुटी हुई है। और इसके बाद में लोगों का कहना यह है कि इस तरह से होली का पर्व है, होली के पर्व पर जो है अज्ञात लोगों के द्वारा इस तरह की जो है लोगों के भावना के साथ में जो है इस तरह ठेस पहुंची है, आघात पहुंचा है और इस तरह से जो घटना है, घटना को लेकर जो है भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया।